आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अर्जुमन वानी और आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच। नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर साइमा, जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में मेडिकल ऑफिसर है। इनसे बात करेंगे, पीसीओडी के बारे में इनसे जानेंगे, क्योंकि जो पीसीओडी है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये एक रिसर्च के मुताबिक 61.18% यंग कश्मीरी वुमेन में पाया गया है। इनसे जानेंगे ये सिंड्रोम क्या है और इससे कैसे बचें। अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली जो पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसको, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, ये एक वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम आजकल है। और देखा गया है कि मोर देन 10% वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्लोबली इसमें इन्वॉल्व है, और कश्मीर में ग्रेटर देन 60%, जो कि आपने बोला अभी, जो कि जिस पे एक रिसर्च हुआ है कि ग्रेटर देन 60% इन रिप्रोडक्टिव एज इन कश्मीर दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो वुमेन की वजह से परेशान है वो है इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी का जो एक रीज़न है वो पीसीओडी है। उसके अपार्ट जो इसकी सिम्टम्स है वो है वेट गेन होता है, या एमिनोरिया होता है जिसमें पीरियड्स नहीं आते हैं एक वुमेन को, या एक्ने है, या हिर्सुटिज्म है जिसमें बाल ग्रो हो जाते हैं इन द फेस पार्ट, क्योंकि जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो ओवरीज ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो मैस्कुलाइन स्ट्रक्चर वगैरह वो पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक वुमेन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम क्या करते हैं कि जो इसके सिम्टम्स है उसको हम अच्छी तरह से ट्रीट कर पाते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सिंगल मेडिसन्स हैं, या हम कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसन्स देते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन जिसको हम पॉलीहर्बल यूनानी फॉर्मुलेशंस देते हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली एविडेंसड है, जिस पर रिसर्च हो चुका है कि वाकई में उनका इफ़ेक्ट है। यहाँ पर मेरी ओपीडी में, जो हम यहाँ आयुष यूनिट पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चला रहे हैं, गायनी ओपीडी, उसमें मेरे अंडर अभी पीसीओडी के बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो ठीक भी हो गए हैं और कुछ अंडर ट्रीटमेंट है। अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन वी आर गिविंग सम रेजिमिनल थेरेपीज ऑल्सो, जैसे कि एमिनोरिया है, उसमें हम कपिंग कराते हैं। ठीक है, तो एक तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है। तो मुझे लगता है बेस्ट पार्ट ये है कि जो हार्मोन्स हम देते हैं, वैसे जो हम पेशेंट्स को हार्मोन्स देने पड़ते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है उससे बचने के लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट द पीसीओडी। एक अगर यंग वुमेन की हम बात करें, वो कैसे इस सिंड्रोम को पहचान सकती है? उसको कैसे पता चलेगा कि मैं इस सिंड्रोम से जूझ रही हूँ? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। इस जब पेशेंट आपके पास आएगा, शी विल कम टू यू विद सर्टेन दिस सिम्टम्स, जैसे एमिनोरिया जो मैंने पहले ही बोला, या यूजुअली वेट गेन हो जाता है। ठीक है, यूजुअली, हालांकि कुछ लीन पेशेंट्स में भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली वेट गेन होगा, या हिर्सुटिज्म जिसमें हेयर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, या एकेंथोसिस निग्रिकेंस हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि ब्लैक जो होती है वो लाइंस बॉडी में, स्पेशली ऑन द नैप ऑफ द नेक, वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन जब पेशेंट लेकर आएगा आपके पास, तो इट मीन्स कि उसको फिर हम इवेलुएट करते हैं, कुछ टेस्ट करा लेते हैं, तो ही कम्स अप टू बी पेशेंट ऑफ पीसीओडी। क्या वजूहत क्या रहती है इसकी, इस सिंड्रोम की वजूहत क्या रहती है? क्या इसमें फास्ट फूड कोई असर करता है या कोई और चीज़ें? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मेन चीज़ ये है कि एक एंडोक्राइन डिजीज़ है, ये तो हमें पता है, दिस इज एंडोक्राइन डिजीज़। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसमें आपकी ओवरीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स, दैट आर द मेल हार्मोन्स। और ये क्यों हो जाता है? वो हो जाता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हम कश्मीर में देखते हैं वो ज़्यादातर आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें क्या हो जाता है कि वेट गेन हो जाता है। ठीक है, या हम जंक फूड्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि नॉर्मल डाइट भी कोई चीज़ होती है। हम फ्रूट्स का इस्तेमाल कम करते हैं, जो नॉर्मल हम घर पे पकाते हैं वो नहीं खाते। वी प्रेफर टू गो आउट टू द मार्केट, वी प्रेफर टू गो आउट टू द रेस्टोरेंट ईट, है ना। तो दैट इज़ द मेन थिंग। सो दैट थिंग वी हैव टू अवॉइड द सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। जंक फूड्स खाते वो हमें अवॉइड करनी पड़ेगी अगर हमें इस चीज़ से बचना है। तो इन द लॉन्ग रन, अगर ये ट्रीटमेंट इसको वक्त पे नहीं हुआ तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, अगर देखते हैं कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो अल्टीमेटली एक वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज में है उसको सबसे बड़ी चीज़ है वो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, और इनफर्टिलिटी के साथ साथ उसकी जो हार्मोनल चेंज बॉडी में आ जाएगी, जो मैंने पहले ही बोला कि जो उसके सिम्टम्स है वो और
ख़राब होता जाएगा, बद से बदतरीन बनता जाएगा। इट कैन लीड टू डायबिटीज़, ठीक है। सो इट में हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया हो सकता है, क्योंकि जब वेट गेन हो जाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो डायबिटीज़ का शिकार बन जा सकती है, या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बॉडी का है वो बढ़ सकता है, तो अल्टीमेटली हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो द पेशेंट विल लीड टुवर्ड्स द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि उसके एडिशनल में होगा, पीसीओएस के एडिशनल में होगा, ठीक है। और वो डिफ़िकल्ट होता है फिर ट्रीट करना। मैम आखिर में आपकी मैसेज क्या रहेगी इन लड़कियों के लिए, उन नौउम्र लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी मैसेज लड़कियों के लिए यही है कि अपनी लाइफ को बहुत ही एक्टिव रखो, अपनी लाइफ को सेडेंटरी मत बनाओ, अपना जो खाने का स्टाइल है वो नॉर्मल ले आओ, ठीक है। जो घर की चीज़ें हैं वो खाओ, सिंपल चीज़ें खाओ, फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, फ्लूइड्स का इस्तेमाल करो। जो बाहर की चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स की चीज़ें हैं, जंक फूड्स है, वो अवॉइड करो, ठीक है। और अनवांटेडली जो मेडिसिन्स ले रहे हैं वो अवॉइड करो। खुद जो सेल्फ मेडिकेशन होती है वो मत किया करो। कोई ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पर देखा जो खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करते, कुछ वेट गेन करने के लिए, कुछ हार्मोन्स लेते, ऐसे पता ही नहीं होता है व्हाट्स इनसाइड इट, बट दे आर टेकिंग इट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर डिस्पैच को वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ डॉक्टर साइमा। ये इम्पॉर्टेंट जानकारी थी यंग लड़कियों के लिए, यंग फीमेल्स के लिए। कश्मीर में ये जो पीसीओडी है ये बढ़ता जा रहा है, इनके कहने के मुताबिक भी, और एक सर्च के मुताबिक भी। हमने पहले ही कहा कि 61.18% जो यंग वुमेन है कश्मीर में वो इस सिंड्रोम से जूझ रही है। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।